इसी को लेकर के एक और बड़ी खबर कि आज बीजेपी नेताओं के 22 रोड शो होंगे। बीजेपी के कई दिग्गज नेता दिल्ली में रोड शो करेंगे। इसमें राजनाथ सिंह से लेकर के यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य तक शामिल है। बीजेपी शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री जो कि आज यहां पर रोड शो करने वाले हैं। तो बड़ी जानकारी, बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे जो कि लगातार चुनावी दौर में हुंकार भरते हुए 27 सालों का सूखा है भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली के लिए, और ऐसे में लगातार बीजेपी के जो बड़े चेहरे हैं वो आम जनमानस के बीच में उतरते हुए वोट की अपील करते हुए, और इसी कड़ी में आज गृह मंत्री अमित शाह की 3 जनसभाएं प्रस्तावित है। सुबह 11:30 बजे जंगपुरा में अमित शाह की जनसभा होगी, 2:30 बजे बिजवासन में पहुंचेंगे, 3:30 बजे द्वारका में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जनसभा करने वाले। तो ये बड़ी खबर, और बैक टू बैक आप देख रहे रोड शोज हो, इसके अलावा रैलीज हो, पब्लिक मीटिंग्स हो, वो यहाँ पर की जा रही है। और इसी कड़ी में आज 3 जनसभाएं हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। अक्षय मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड है। अक्षय, क्योंकि आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है, आज शाम 5 बजे चुनावी शोर थम जाएगा, लेकिन उससे पहले तमाम बड़े चेहरे जो कि आज जनता के बीच पहुंचेंगे। अमित शाह की 3 जनसभाएं। अक्षय, मेरी आवाज मिल रही है आपको? शायद अक्षय तक आवाज नहीं पहुंच रही है। हम एक बार फिर से अक्षय को कनेक्ट करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जनसभाएं जो कि बेहद अहम है। और खास तौर पर अगर जंगपुरा की बात करें तो जंगपुरा अब एक हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है। आपको यहाँ पर बताते चले कि आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ पर मनीष सिसोदिया को चुनावी मैदान में उतारा गया। हालांकि बीते चुनाव में पटपड़गंज से वो चुनावी मैदान में थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कि पूरी कोशिश में कि किस तरीके से जंगपुरा सीट पर जीत हासिल की जा सके, और इसी को लेकर के लगातार जो बड़े चेहरे हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जंगपुरा के अलावा भी बिजवासन इलाके में और द्वारका इलाके में पहुंचेंगे। वहां पर आम जनसभा को वो संबोधित करेंगे। रोड शोज भी आज कई बीजेपी के बड़े चेहरे करने वाले हैं। तो ये दिल्ली का जो दंगल है वो बेहद ज्यादा खास है। हालांकि आपको ये बताते चले कि हाल के जो चुनाव हुए हैं उसमें अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस में यहाँ पर सुधार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जो कि साल 2015 में 3 सीटों पर सिमट गई थी, उसके बाद साल 2020 में जब चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें मिली। कैसे अपनी परफॉर्मेंस को और बेहतर किया जा सके, दिल्ली की सत्ता तक पहुंचा जा सके, और इसी को लेकर के लगातार बैक टू बैक ये पूरे कार्यक्रम देखने को मिल रहे हैं। अक्षय मेरे साथ, मेरे सहयोगी एक बार फिर से कनेक्टेड है। और अक्षय, अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे, तो दिग्गजों की तरफ से लगातार चुनावी दौर में प्रचार प्रसार हो रहा है। आज आखिरी दिन है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, ये 3 बैक टू बैक अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम, क्या और जानकारी और कितना अहम ये? देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि चुनाव का अंतिम दिन, चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, और अंतिम दिन बीजेपी के तमाम दिग्गज ताकत झोंकते हुए नजर आएंगे। बीजेपी के लिए चुनौती इस बार यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके, और बीजेपी ने तमाम अपने रणनीति के जरिए लोगों तक पहुंचे भी हैं। साफ तौर पर है कि सांसदों को भी लगाया गया, एनडीए सांसदों को भी लगाया गया, और आज 22 रोड शो बीजेपी ने तय किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा है, इसके अलावा तमाम दिग्गज, चाहे वो गोवा सीएम प्रमोद सावंत हो, यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हो, ये तमाम लोग आज रोड शो करते हुए नजर आएंगे। मनोज तिवारी की 2 रोड शो हैं। साफ तौर पर है कि बीजेपी ने जो खाका तैयार किया है कि चुनाव प्रचार के अंतिम दिन रोड शो के जरिए अपनी ताकत दिखाई जाए, और केजरीवाल जिस तरह से लगातार 2013, 2015, 2020 में सरकार बना रहे थे, उनको एक बेहतर चुनौती दी जा सके। ये माना जा रहा है कि बीजेपी ने जो रणनीति बनाई उसमें पूरी तरह से कामयाब होती हुई दिखी है, और इसीलिए आज जो रोड शो आयोजित किए जा रहे हैं वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। माना जा रहा है कि आखिरी कोशिश तमाम राजनीतिक दलों की कि जनता तक अपनी बात पहुंचाई जा सके। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।